झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 जारी। दोस्तों, जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर अभी अभी आई बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है, जेटेट वर्सेस सीटेट के लिए फाइनल जजमेंट आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। कह सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ एक और जेटेट पास वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो वहीं दूसरी ओर जो है सीटेट वालों के लिए बहुत ही दुख की खबर है। यानी कि सीटेट वालों के साथ बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे गलत हुआ है दोस्तों। इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि अब क्या प्लानिंग है, क्या होने वाला है, किस प्रकार से क्या बातें सही है और क्या जो है फैक्ट है, और क्या आपको शाम तक में आपका फाइनल जजमेंट का जो है ऑर्डर कॉपी आएगा, तो क्या होगा मैं अभी ही आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले दोस्तों, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज के न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही योग्य, यानी कि झारखंड के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। झारखंड में अभी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही, विशेष करके झारखंड सहायक आचार्य में सिर्फ और सिर्फ जेटेट को यहाँ पर जो है वैल्यू दिया जाएगा, यानी कि जेटेट वालों को ही नियुक्ति दिया जाएगा। बाद बाकी जो सीटेट है या अदर कोई भी टेट है, तो उसको यहाँ पर छांट दिया जाएगा। यानी कि आप 26,001 की बहाली प्रक्रिया में आप शामिल हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, तो सीटेट या अदर टेट जो पास किए हैं उसकी रिजल्ट नहीं आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ उनका ही रिजल्ट आएगा जो कि जेटेट पास है दोस्तों। तो दोस्तों, झारखंड झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए केवल जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि झारखंड सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो है आपको जेटेट वालों को ही यहाँ पे जो है रिजल्ट आने वाली है, सीटेट की नहीं आएगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए 26,001 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। जैसे कि आपको पता है, झारखंड हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि जो झारखंड के मूल निवासी है और सीटेट या कोई भी टेट पास किया हुआ है, तो उसको जो है यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में उनको जगह मिलेगा, यानी कि वो शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ शर्त रखा गया था, जो भी अदर टेट पास है या सीटेट पास है, उनको जेटेट पास करना ही होगा 3 साल के अंदर पहला अटेम्प्ट में। तो दोस्तों, शीर्ष अदालत ने कहा कि केवल वे उम्मीदवार ही इस नियुक्ति परीक्षा के लिए पात्र होंगे जिन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी कि आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर वही जो है पात्र होगा, वही एलिजिबल होगा जो सिर्फ और सिर्फ जेटेट पास किया हुआ है। जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट या अन्य राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट उत्तीर्ण की है, वह झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। यानी झारखंड सहायक शिक्षक कहिए या फिर झारखंड सहायक आचार्य, अभी जो प्रक्रिया चल रही है इसका बात किया जा रहा है कि यदि आप सीटेट पास है या अदर कोई भी टेट पास किए हुए हैं, तो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप जेटेट पास किए हैं तभी आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा दोस्तों। हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो है झारखंड हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, इसको जो है वो जो है पलट दिए हैं, उनका आदेश को स्वीकार नहीं किए और ये कह दिए कि ये जो है हाईकोर्ट के पास ये जो अधिकार नहीं है कि ऐसा कर सकता है। परीक्षा या आरटी एक्ट परीक्षा या आरटी एक्ट के नियमों में बदलाव की शक्ति विधायिका के पास है, न कि झारखंड हाईकोर्ट के पास। यानी कि जो भी यहाँ पे जो नियमावली में जो बदलाव करने की बात है, तो विधायिका के पास ही ये जो है शक्ति है, पावर है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश विंदल की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों परिमल कुमार व अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। उसके पहले दिसंबर 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि दूसरे राज्यों की टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
पास कर चुके अभ्यर्थी भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कहने का मतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यदि आप झारखंड का मूल निवासी है और सीटेट या अदर टेट भी पास है तो झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और सहायक आचार्य झारखंड में बन सकते हैं दोस्तों। अभ्यर्थी भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को 3 साल के अंदर प्रथम प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन एक कंडीशन था कि आपको जो है पहला अटेम्प्ट में जेटेट पास करना होगा, जो कि 3 साल के अंदर झारखंड गवर्नमेंट को लेना होगा। यदि 3 साल के अंदर झारखंड गवर्नमेंट जेटेट आयोजित नहीं करता है तो वैसी स्थिति में जो भी सीटेट या अदर टेट पास किए हैं उनकी नियुक्ति जो है अस्थायी समझी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ कंडीशन दिया हुआ था, लेकिन ये सब अब कुछ रहा नहीं। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में झारखंड सहायक और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया था कि उसकी अनुमति के बिना इस नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट नहीं प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जब तक हम अनुमति नहीं देंगे जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर, ये झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं निकल सकता है। यही कारण था कि इतना जो है दिन होने के बाद भी झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट नहीं आ रहा था दोस्तों। अब देख सकते हैं इस कारण रद्द हुआ हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आरटीई कानून के प्रावधानों के ध्यान में रखकर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए झारखंड के जनजाति व क्षेत्रीय भाषा संथाली हो, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली, खोटा आदि का ज्ञान जरूरी है और यह शर्त केवल जेटेट पास अभ्यर्थी पूरा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को मतलब ये लगा कि जो मतलब जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज रखते हैं, क्योंकि बच्चे जो आते हैं घर से जो आते हैं स्कूल के और आते जो है तो वो जो है अपने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को लेते हुए आते हैं और उसको जो है रीड करना जो है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की नॉलेज शिक्षकों में होना बहुत ज़रूरी है, जो कि जेटेट वाला के पास है, सीटेट वाला के पास नहीं है। ऐसा तर्काया था। अब आगे क्या होगा, तो अब तक हुए सभी इंटरव्यू और परीक्षा प्रक्रिया को जेटेट पास अभ्यर्थियों के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि जो जेटेट पास है उनको ही अब मौका मिलने वाला है दोस्तों। सीटेट या अन्य टेट पास उम्मीदवार के लिए यह निर्णय बड़ा झटका है क्योंकि वे अब इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकेंगे। कहने का मतलब है कि आप अदर राज्य से जो है टेट पास किए या सीटेट पास किए हैं तो अब जो है यहाँ पर आपके लिए जो है बहुत ही गलत हुआ आपको। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जेटेट की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि है फाइनली क्या, तो फाइनली ये है दोस्तों कि जैसा आपको पता है कि आज शाम तक आपका जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी कल जिससे आपने देखा कि अमिताभ वत्स जो है एडवोकेट है, उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया है कि जो भी सीटेट या अदर टेट पास हैं वो जो 26,001 की अभी झारखंड सहायक आचार्य की प्रक्रिया चल रही है, जिनका एग्जाम हो चुका है तो उनका नहीं आने वाला है जो सीटेट या अदर टेट पास किए हुए हैं। आप कहिएगा सर ये जो है पहले बता रहे हो सकता है कि जो है ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा बात नहीं दोस्तों। होता क्या है, मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है या फिर झारखंड हाई कोर्ट ऑर्डर देता है या कोई भी कोर्ट ऑर्डर देता है तो जो चीज़ें आती है यानी कि कोर्ट का ऑर्डर कॉपी में आता है तो वही चीज़ें आता है जो लिखा जाता है। और जो लिखा जाता है तो जो वकील होते हैं उनके जो मान लीजिए कि अमिताभ वत्स का जो हेड वकील हैं, हेड एडवोकेट, वो कल ही जो है उस पेपर को देखे होंगे और वही पेपर देख के वो बताए होंगे कि ये जो ऑर्डर कॉपी में क्या है, वही चीज़ को जो है यहाँ पर जो है अपलोड किया जाता है और कुछ भी नहीं होता है। यही कारण है कि आप देखे होंगे जो सीटेट को जीत हुई थी तो वो जो चीज़ें हैं पहले ही लोगों को पता चल गया था, एक दिन पहले पता चल गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता है कि जो भी वकील होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि आप पढ़ लीजिए कि ये चीज़ें दी हुई है। तो दोस्तों जो भी चीज़ें फैक्ट है मतलब वो सच्चाई है कि जो कल बता रहे थे अमृतांश वत्सर
क्योंकि वो जो है ज़रूर बात की होंगे कल कि जो है सर इसके लिए जो है क्या क्या चीज़ें वहाँ लिखी गई है अपने जो सीनियर एडवोकेट है उनसे, और वो बताए होंगे उसके आधार पर ही वो जितने भी कल इंटरव्यू उनको लिया गया है बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, तो उनको वो बताए हैं दोस्तों। अब जो है आपको मैं आपको बता दूं एक चीज़ की हो क्या रहा है, जो भी सीटेट या अदर टेट पास किए हुए हैं वे रिव्यू के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलते रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं हो सकता है सीटेट के पक्ष में आ जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि आपने देखा एनआईओएस में के जो है कंडीशन में एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन फिर जो है रिव्यू किए और उनको दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा समय ले लिया। अब यहाँ पर होने क्या वाली है कि सीटेट या अदर टेट की भले जीत हो जाती है वहाँ पर जाके, लेकिन तब तक से झारखंड गवर्नमेंट क्या करेगी, बहाली यहाँ पे कर लेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टे अब नहीं लगाया है, स्टे को हटा दिया है, जो रोक लगा हुआ था रिजल्ट को लेकर उसको हटा दिया है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, झारखंड गवर्नमेंट अब फटाफट जो है इसका रिजल्ट दे देगी और ज्वाइनिंग दे देगी। और ज्वाइनिंग देने के बाद यदि सीटेट या अदर टेट जीत भी जाते हैं तो कोई खास फायदा होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर यही होगा कि सर यहाँ पे जो है जो हम लोग लिखे एग्ज़ाम, तो यहाँ पे जो है हम लोग को जगह मिले। क्यों? क्योंकि जो है हम लोग लिखे सर तो बहुत यहाँ पर जो है एक मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 3 और 4 पेपर देना पड़ा था और अलग अलग सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ा था। कई वर्षों से हम लोग मेहनत किए थे और जो है यहाँ पे जो है बहुत दिन से डिसीजन भी आया, इस तरह से हम लोग का एज भी मार किया है और समय के साथ साथ पैसा भी बर्बादी हुई है। और इतना ही नहीं कि हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन था और सेम डेट को टीचर का एग्जाम था, तो हम लोग दूसरे जगह का अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिए थे और इसी के जो है इसी एग्ज़ाम को हम लोग दिए, जिससे कि हम लोग का उधर से भी झटका लग गया और इधर से भी झटका लग गया है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि सीटेट या अदर टेट जो पास की है उसके पक्ष में यहाँ पर आ जाए, लेकिन तब तक से दोस्तों दूर हो जाएगी, यानी कि जो है ये फायदा नहीं मिल पाएगा। चूंकि ये तो कंडीशन एकदम क्लियर है कि जेटेट को ही अब जो है यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति में प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात आ रहा है ये 26,001 जो एग्जाम दे चुके हैं उनको बात किया जाएगा कि यहाँ पर मिलना चाहिए, तब तक से सीट ही भर जाएगी। तो यहाँ पर हमको लगता है कि शायद जो है वैसा फायदा नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फिर से रोक लगा दे तो वैसी स्थिति में सीटेट या अदर टेट वालों को मतलब जो है फायदा हो सकती है, लेकिन नहीं लगाती है तो दोस्तों बहुत बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पर झटका लगने वाली है। तो दोस्तों खैर जो है सब अपने स्तर से अब प्रयास कर रहे हैं, सबका अधिकार है और इसी के आधार पर जो है अभी झारखंड में चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो इसका जो गुनहगार कहा जाए, यानी कि पूरी तरह से जो भी सही या गलत हुआ है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड गवर्नमेंट है। दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट सही समय पर सब कुछ कर लेती तो यहाँ कुछ नहीं होता। विज्ञापन निकाला जाता है तो बिना जो है एडवोकेट के एडवाइस से निकाला जाता है, कुछ भी विज्ञापन में चीज़ें डाल दी जाती है, कुछ भी निकाल दिया जाता है। तो इससे जो है सिर्फ और सिर्फ किसको घाटा लगता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं जो एग्ज़ाम लिखते हैं। झारखंड को किसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये कुछ होने नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं कल जो आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, झारखंड को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झटका उसको लगा जो बेचारा वर्षों से मेहनत कर रहा था। पूरी तरह से उनका टिका हुआ था कि हमको झारखंड सहायक आचार्य में नियुक्ति होगी। यही कारण है कि बहुत सारे वो जो है परीक्षा नहीं दिए। जैसे बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति था उसी समय चल रहा था, लेकिन वो लोग नहीं दिए और उनको पूरा विश्वास था। और आप देख रहे हैं 8-9 साल से जो जेटेड नहीं हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका उम्र अब जो है क्रॉस करने वाला है और सीटेट पास थे। तो दोस्तों यह बहुत जो है ज़बरदस्त जो है एक झटका है सीटेट वालों के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है वैसे कैंडिडेट जो झारखंड में जेटेड पास किए हुए हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।